सबसे पहले आप ये बात समझ लो कि हमारी चेहरे की स्किन और हमारी ओवरऑल बॉडी की स्किन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। हमारी चेहरे की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और बहुत ही ज्यादा थिन स्किन होती है। हमारी ओवरऑल बॉडी की जो स्किन है वो काफी मोटी होती है, लेकिन चेहरे की स्किन काफी ज्यादा थिन होने की वजह से यहाँ पे बहुत ही जल्दी एक्ने और पिंपल्स आपको देखने को मिलते हैं। और हमारी चेहरे की स्किन के ऊपर जल्दी ही दाग, जो निशान, किसी भी तरह का कोई निशान हो तो वो बहुत ही जल्दी चेहरे के ऊपर रह जाता है और उस निशान को जाने में कम से कम 4 से 6 महीने लग जाते हैं। तो हमें चेहरे की स्किन का हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करना बहुत जरूरी है, हमारी ओवरऑल बॉडी से ज्यादा। तो आज इस वीडियो में आपको 5 ऐसी नेचुरल टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने चेहरे की स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी हमेशा के लिए बनाए रख सकते हो। और हमारे फेस की केयर करना क्यों ज्यादा जरूरी है, आपने सुना ही होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हम किसी से भी जाके मिलते हैं तो हम बात बाद में करते हैं, सबसे पहले हमारा फेस ही उसके सामने होता है और उसी से सामने वाला जज करता है कि किस तरह की पर्सनैलिटी है, किस तरह का ये इंसान होगा। और उसके बाद में जब हम बोलते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये किस तरह का इंसान है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि हम कहीं भी जाते हैं या किसी से भी मिलते हैं, जब तक हम कुछ बोलते नहीं है, जब तक हमारी वैल्यूएशन 50% होती है और 50% आपके फेस, आपकी पर्सनैलिटी से होती है। उसके बाद जैसे ही आप बात करते हो तो वो 50% से ऊपर चली जाती है या 50% से नीचे गिर जाती है। तो हम जो भी बात करें तो हमें सोच समझ के बोलना हमेशा बहुत जरूरी है। और उससे पहले हमारा फेस, हमारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हम कुछ नेचुरल चीजों से हमारे फेस को हम अच्छा रख सकते हैं। हेल्दी स्किन के लिए नंबर 1 है, हमें 2 बार कम से कम डेली फेस वॉश करना चाहिए। एक हमें मॉर्निंग में करना चाहिए और दूसरा हमें रात को सोने से पहले हमें कोई अच्छा सा फेस वॉश लेके उससे ही हमेशा फेस वॉश करना चाहिए। और हमें फेस वॉश करने के लिए किसी भी सोप या साबुन का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हार्श केमिकल होते हैं। वो हमारी स्किन के सेंसिटिव होने के कारण हमारी स्किन को धीरे धीरे डैमेज करते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, डैमेज होने की वजह से हमारी स्किन के ऊपर डार्क सर्कल बनने लगते हैं। तो कोशिश करें कि सोप या साबुन से आप फेस वॉश ना करें, आप हमेशा अच्छा सा कोई फेस वॉश लेके आए, उसी से आप फेस वॉश करना है। और कुछ लोग होते हैं वो बार बार फेस वॉश करने लग जाते हैं, तो हमें ज्यादा फेस वॉश भी नहीं करना है, क्योंकि हमारी स्किन जो है खुद की प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑयल जनरेट करती है। तो हम बार बार अगर फेस वॉश करते हैं तो वो ऑयल हमारी स्किन से निकल जाता है, तो उससे भी हमारी स्किन जो है डार्क होने लगती है और हमारी स्किन के अंदर हल्के हल्के स्कार्फ या फिर डार्क सर्कल बनने लगते हैं। तो आप दिन के अंदर 2 बार फेस वॉश करें, मॉर्निंग और इवनिंग, क्योंकि जब इवनिंग में आप आते हो तो बाहर की जो डस्ट है वो आपकी स्किन के ऊपर होती है और आप जब सोने जाते हो तो वो डस्ट आपकी स्किन के जो पोर्स है उसे बंद कर देती है, तो उससे पिंपल भी होने का डर रहता है। तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो सोने से पहले हमेशा फेस वॉश अच्छे से करके सोएं। और उसके अलावा दूसरी चीज है, हमें हमारे फेस के ऊपर वीक में कम से कम 1 बार स्क्रब करना चाहिए। जब हम स्क्रब करते हैं हमारी स्किन के ऊपर, तो हमारी स्किन के ऊपर जितनी भी डेड स्किन होती है, कई बार हमें पता नहीं लगता हमारी स्किन के ऊपर काफी सारी डेड स्किन बनती रहती है। तो जब हम स्क्रब करते हैं तो वो डेड स्किन पूरी निकल जाती है। उसकी वजह से स्किन के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और चेहरे पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से आपके ये एंटी एजिंग की तरह काम करती है। आपके चेहरे के ऊपर झुर्रियां तक भी कम होती है। जब आप स्क्रब करोगे तो आप देखोगे कि आपके चेहरे की स्किन जो है वो बिल्कुल लाल लाल होने लगेगी। उससे आपको खुद को एहसास होगा कि ब्लड सर्कुलेशन आपके चेहरे पे बढ़ता जा रहा है और उससे छोटे छोटे जो दाग धब्बे होते हैं वो भी स्किन के ऊपर से कम हो जाते हैं, चेहरे की स्किन से, और जो झुर्रियां हैं वो भी बहुत हद तक कम हो जाती है। आपने देखा होगा आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल होते हैं और जो पुराने कई बार हमारे दाग हो जाते हैं या निशान हो जाते हैं चेहरे के ऊपर, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से वो भी बहुत हद तक कम होने लगते हैं। हमारी जो स्किन के पोर्स है, जो छेद है, वो ओपन हो जाते हैं। उससे हमारी स्किन को अच्छे से ऑक्सीजन मिलती है, तो उससे भी हमारी स्किन बहुत हेल्दी और ग्लोइंग बनी रहती है। तो आप वीक में 1 बार कम से कम स्क्रब जरूर करें। और उसके बाद में हमारी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखने के लिए हमें प्रॉपर तरीके से पानी पीना बहुत जरूरी है। वाटर, हमारी बॉडी के अंदर 70% पानी है, वाटर है, ये तो आपको पता ही होगा। और अगर हम पानी कम पीते हैं तो हमारी स्किन के अंदर ज्यादा डेड स्किन बनती है हमारे चेहरे के ऊपर, क्योंकि हमारा चेहरा जो है वो हमेशा ओपन रहता है। हमारी ओवरऑल बॉडी, हम नॉर्मली कपड़े पहन लेते हैं और स्किन जो है हमारी हाथों की ये थोड़ी मोटी होती है, उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। लेकिन चेहरे की स्किन थिन होने की वजह से ये जल्दी से रिएक्ट करती है, ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो आप पानी कंटिन्यू पिएंगे अच्छे से तो आपकी स्किन में एक ग्लो बना रहेगा, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। पानी आपको डेली कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना ही चाहिए। और डिपेंड करता है आप किस तरह के वेदर में रहते हो। अगर हीट वेदर है तो आपको कम से कम 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए, और अगर आपका वेदर कोल्ड है और अगर नॉर्मल ठंड का एरिया है तो आप 2 लीटर आपको पानी पीना ही चाहिए। और पानी आपको हमेशा खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद पीना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा। डाइजेशन अच्छा होगा तो आपके ब्लड के अंदर अच्छे से मिनरल्स और विटामिन ट्रेवल करेंगे, और जो ब्लड है वो आपकी स्किन तक पहुंचेगा। उससे आपकी स्किन जो है वो हमेशा हेल्दी बनी रहेगी। और हमेशा याद
रखें, जब भी आप मॉर्निंग में उठे, मॉर्निंग में उठते ही आपको 1 ग्लास पानी पीना ही चाहिए। और अगर आप तांबे के जग का अगर आप पानी पीते हो तो आपकी स्किन के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा। तो आपको मॉर्निंग में उठते ही आपको पानी पीना है। उसके बाद में चाहे आप कॉफ़ी ले सकते हो या जो भी आप डाइट आप रखते हो वो आप रख सकते हो, लेकिन मॉर्निंग में उठते ही आपको तांबे के जग का 1 ग्लास पानी पीना ही चाहिए। उससे आपकी स्किन, आप कुछ ही दिनों में देखोगे कि आपकी स्किन कितनी हेल्दी हो जाएगी। ओवरऑल बॉडी के लिए, आपकी आंखों के लिए, आपके बालों के लिए तांबे के जग का पानी बहुत ही काम करता है। तो आप अपनी डाइट में रेगुलर शामिल करें। उसके बाद है फिजिकल एक्टिविटी। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, ज़रूरी नहीं है कि जिम में जाके हमें डंबल ही उठाना है या बड़ा बॉडी बिल्डर बनना है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी चाहिए, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, चाहे स्विमिंग हो, चाहे साइकिलिंग हो। कोई भी वर्कआउट जिससे कि आपका ब्लड फ्लो बढ़े, आपके हार्ट बीट्स जो है वो ज़्यादा ब्लड को पंप करेगी। उससे क्या होता है, आपका ब्लड जो है वो अच्छे से आपकी ओवरऑल बॉडी के अंदर ट्रेवल करेगा। उससे आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहेगी और आपकी जो फेस जो है उसमें हमेशा चमक बनी रहेगी। तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए 30 से 45 मिनट। जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज मॉर्निंग में ही की जाए, आपको जब टाइम मिले जब आप एक्सरसाइज कर सकते हो। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि एक्सरसाइज से 2 घंटे पहले आपको खाना नहीं खाना है, यानी 2 घंटे कम से कम आपका स्टमक जो है वो एम्प्टी रहना चाहिए, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आपने अभी खाना खाया तो आप एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको कम से कम 2 घंटे का आपको खाने के बाद गैप देना ही चाहिए। आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो, नाइट में कर सकते हो, मॉर्निंग में, डे में। मैं कई बार देखता हूं, मैं दुबई में रहता हूं, मैंने और भी कई कंट्रीज में ट्रेवल किया है। मैंने देखा है दिन में, दोपहर में धूप के अंदर लोग रनिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बहुत केयर करते हैं। जो फॉरेनर लोग हैं उनको जब टाइम मिलता है तब वो रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और हम लोग जो है हम सोचते हैं आज हम सुबह करेंगे या शाम को करेंगे, हम उसकी वजह से हम उसे टालते रहते हैं और हम एक्सरसाइज कर नहीं पाते। तो आपको जब टाइम मिले तब आप एक्सरसाइज कीजिए, चाहे मॉर्निंग हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो। आपको 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज करनी ही चाहिए डेली। और उसके अलावा जो लास्ट है वो है हेड स्टैंड। हेड स्टैंड जिसे हम किंग ऑफ योगा भी बोलते हैं। अगर आप हेड स्टैंड रेगुलर अपनी लाइफ के अंदर शामिल करते हो तो आप कुछ ही दिनों में देखोगे कि आपकी स्किन जो है, आपकी चेहरे की स्किन है, बिल्कुल ग्लो करने लगेगी, बहुत ही हेल्दी स्किन हो जाएगी। क्योंकि जब हम हेड स्टैंड करते हैं तो हमारी ओवरऑल बॉडी का जो ब्लड है वो हमारे चेहरे की स्किन के ऊपर आ जाता है, हमारी आंखें भी लाल हो जाती है। हमारे मतलब बालों के लिए भी हेड स्टैंड बहुत ही अच्छा है। इसे किंग ऑफ योगा इसी वजह से कहा जाता है कि ये ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत सारे बेनिफिट देते हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते। तो हेड स्टैंड हो या फिर सर्वांगासन, आपको वो करना ही चाहिए। अगर आपको हेड स्टैंड नहीं आता है तो आप दीवार के सहारे से पहले सीख सकते हो। 10 दिन में आप हेड स्टैंड करना सीख जाओगे, उसके बाद आप बिना दीवार के भी आराम से कर सकते हो। मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो बनाया हाउ टू लर्न हेड स्टैंड फॉर बिगिनर्स, तो वीडियो आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो वीडियो आप जरूर देखिएगा जिससे आप हेड स्टैंड सीख सको। हेड स्टैंड करने से आपका ओनली चेहरा ही ग्लो नहीं करेगा, बाकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी चीज है। तो हेड स्टैंड अपनी लाइफ में शामिल करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल के ऊपर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर फैशन, ग्रूमिंग, फिटनेस एंड मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।